जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको जुलाई अगस्त महीने का सभी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो इसका प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। दोस्तों, DRDO की जो डिफेंस बोइंग इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी है बेंगलुरु पे, वहाँ पर दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए पोस्ट है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस। स्ट्रीम क्या क्या है मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखा रहा हूँ। टोटल 30 पोस्ट है दोस्तों। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये देखिए जो वैकेंसी डिटेल है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, BE बीटेक इंजीनियरिंग अपने अपनी स्ट्रीम पे, ठीक है। यहाँ पर जो लाइब्रेरी साइंस है उसमें लाइब्रेरी LB लिब, और फिजिक्स के लिए BSc, अकाउंट्स के लिए BCom। बाकी सब इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, BE बीटेक या फिर BSc। देख सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट कोड क्या क्या है और वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है। 2 तरफ वैकेंसी। उसके बाद इंटरव्यू, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा। वॉकिंग देखिए इंटरव्यू 3 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर होगा, ठीक है। कहाँ पर आप लोगों को रिपोर्ट करना होगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को अप्लाई करना होगा, वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ईमेल के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। आ रहा हो बाकी प्रोसीड्यूर में। आप लोग ऐसे पोस्ट भी देख लिया, क्वालिफिकेशन भी देख लिया, वैकेंसी डिटेल भी देख लिया। उम्मीद करते हैं स्क्रीन पे आ गए। ये आप लोग डेट भी देख लिए। देखिए कौन सा स्ट्रीम के लिए किस तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर DEBEL/HRD/Apprentice/01/2024। पर मंथ आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा 9,000 रुपया ट्रेनिंग के दौरान। क्वालिफिकेशन आप लोग देख चुके हैं। एज लिमिट दोस्तों देखिए, एज लिमिट का स्पेसिफिकेशन नहीं बताया गया है यहाँ पर आप लोगों के लिए। देखिए एक बात बोला गया है, ये देखिए वैकेंसी डिटेल के नीचे क्या बोला गया है, कौन अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एल्सवेयर। आप अभी वर्तमान में कहीं पे भी आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेता हुआ यानी चलता हुआ नहीं होना चाहिए, यानी फ्रेशर्स होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर एंड मोर। आपको वर्क एक्सपीरियंस यानी आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का कहीं पर भी 1 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस या फिर 1 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर से इस अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ इससे आपका एज का लिमिट पता चलता है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 3 ईयर आफ्टर पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनर एज ऑफ 30 अक्टूबर 2024। 30 अक्टूबर 2024 के हिसाब से आपका जो ग्रेजुएशन, आपका डिग्री जो कंप्लीट हुआ है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 4 साल हो गया, ठीक है ना। जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 4 साल हो गया वो अप्लाई नहीं कर सकते। 3 साल वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है 3 साल हुआ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जॉब कैटेगरी और जॉब लोकेशन आपका जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो बेंगलुरु पर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वॉकिंग इंटरव्यू होगा। दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है। आप लोगों को ईमेल बता रहा हूँ। स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई का लास्ट डेट 9 सितंबर 2024, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगा है। ऑफिशियल साइट www.drdo.gov.in। देखिए दोस्तों आपका स्टाइपेंड जो मिलेगा ये देखिए 9,000 रुपये। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर कैसे अप्लाई, ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन एलोंग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ इन केस इफ एप्लीकेबल, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट या तो कास्ट रिलेटेड कुछ बताइए ही नहीं, कास्ट वाइज वैकेंसी भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। इसलिए आप सबको ओपन कैटेगरी के तौर पे ही आप लोग सोच सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली कुछ पॉइंट्स भी नहीं बताए गए हैं कास्ट वाइज कोई भी कैटेगरी के लिए, ठीक है। फिर भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना चाहते तो दे सकते हैं। शुड बी स्कैंड इन ए सिंगल PDF फाइल। आपको एक सिंगल PDF फाइल में एंड ईमेल टू, आपको ईमेल करना है। देखिए कहाँ पर आप लोग ईमेल करना है, ईमेल एड्रेस ये है HRD.DEBEL@gov.in। इस वेबसाइट में आप लोगों को, इस ईमेल एड्रेस में आप लोगों को मेल करना होगा। आपका जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके स्कैन करके अपना जितना भी टेस्टिमोनियल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन वगैरह जितने हैं सब आप लोगों को यहाँ पर सेंड करना होगा। और इससे पहले देखिए यहाँ पर एक बात बोला गया है, कैंडिडेट हैव टू एनरोल देमसेल्फ
इन द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD पोर्टल फॉर एनरोलमेंट लॉगिन। आप लोगों को आपका नाम अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्टर करना होगा अप्लाई से पहले। अगर आपने पहले नहीं किया है अप्रेंटिसशिप पोर्टल में नाम रजिस्टर, तो आप लोगों को यहाँ पर कर लेना है। ये पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर MHRD.NATS.gov.in, यहाँ पर जाके आप लोगों को आपका नाम रजिस्टर करना होगा पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अप्लाई करना होगा। ओके, देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए। नो TAD, आप लोगों को कोई TAD नहीं मिलेगा, अपनी खुद की खर्चा से इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वहाँ पर रहना पड़े, देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे एंड ट्रांसपोर्ट इन बेंगलुरु। बेंगलुरु पे आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट आएगा, रहने के लिए जितना भी खर्चा वगैरह है, सब कुछ अपनी खुद की खर्चा से आप लोगों को होना पड़ेगा। ठीक है, बाकी का यहाँ पे बाकी यहाँ से आप लोग थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को जो अभी दिखा था, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना होगा, सही तरह से भरिएगा। देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस आपका स्ट्रीम लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिस, अप्रेंटिसशिप नंबर ऊपर में ही दिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर में दिया हुआ है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, आप कुछ सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट ऊपर में दिया गया था आपका सब्जेक्ट आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, आपका नाम बड़े अक्षर में लिखना है ब्लॉक लेटर में। उसके बाद पिताजी, माताजी, या फिर सपोज अगर हम महिला हो तो हस्बैंड का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। जेंडर मेल, पुरुष हो तो मेल, महिला हो तो फीमेल। एज एंड डेट ऑफ बर्थ, जैसे देखिए कैसे लगेगा, 30 अक्टूबर 2024, आपको समझाने के लिए नहीं, एज ऑन 30 अक्टूबर 2024, 30 अक्टूबर 2024 के हिसाब से आपका आयु अभी कितना है लिखना है। एज एंड डेट ऑफ बर्थ, आपका एज भी लिखना है, इतना ईयर, इतना मंथ, इतना दिन, और डेट ऑफ बर्थ लिख देना है बगल में। ठीक है, कैंडिडेट कैटेगरी SC ST जनरल OBC अदर जो भी है आपको लिखना है। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो कि नहीं, मैरिड और अनमेरिड वो आपको लिखना है। ठीक है, मैरिड, अनमेरिड, डिवोर्स्ड जो भी हो लिखना है। पोस्टल एड्रेस, आपका जो एड्रेस आपको अच्छा लगे, खास करके आपका जो आधार कार्ड रिलेटेड जो एड्रेस है वही दे दीजिएगा, पोस्टल एड्रेस जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आप लोग प्रॉपर दीजिएगा, क्योंकि आजकल ज़रूरत पड़ता है, तो आपको सिलेक्शन हो जाएंगे, कुछ भी बोलना है तो आपको ईमेल करेगा, इसलिए मोबाइल नंबर भी वैलिड दीजिएगा, ईमेल एड्रेस भी, जीमेल एड्रेस भी वैलिड दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस, देखिए एक है पोस्टल एड्रेस, एक है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड के हिसाब से जो एड्रेस है वही है परमानेंट एड्रेस, और पोस्टल एड्रेस जो आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस। अगर हो सकता है मेरा घर यहाँ पर, मैं काम के सिलसिले में किसी दूसरे जगह में रहता हूँ, तो मुझे उस जगह पोस्ट आने से अच्छा है तो आप दे सकते हैं। 10 नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 10th 12 BE BTech अदर क्वालिफिकेशन जो भी है। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन आप अपने जैसे कि BSc लीव BCom के लिए आप लोग नीचे कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, 10th अपने सब्जेक्ट्स, कितना सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा, सब्जेक्ट्स क्या क्या, नहीं तो क्या क्या सब्जेक्ट्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, अपने कौन से बोर्ड से या कौन सी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। 10th और 12th तो बोर्ड से ही होते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं होते, तो बोर्ड का नाम लिखिएगा। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस साल की किस महीने में आपने पास किया था। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना दिन का था, क्लास 10th, इसमें तो कोर्स की ज़रूरत नहीं है। 10 और 12 में तो उसको कोर्स क्या बताएंगे, 12 में दो साल का, 10 to 12। BE BTech में कोर्स बताना ज़रूरी है। ठीक है, ड्यूरेशन में 10th 12 में तो कोर्स की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज, आपको परसेंटेज कितना मिला क्लास 10th में वो लिखना है। डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, नॉर्मल पास जो आपको मिला है आपको लिखना है। ठीक है, BE BTech कैटेगरी में सेम, आप समझ गए होंगे ये कॉलम। 11 नंबर पे एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद डिजिग्नेशन, आप किस ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सपीरियंस लिया है और डिजिग्नेशन क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए बोला गया था ऊपर में, डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को कहीं पर भी 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से आपको यह कॉलम भरना नहीं चाहिए। अगर भरेंगे भी तो 6 महीने दे सकते हैं, 3 महीने दे सकते हैं, 4 महीने दे सकते हैं, 1 साल या फिर 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कब से कब तक आपको लिखना होगा, डेट कब से कब तक आपने एक्सपीरियंस लिया है। जॉब डिस्क्रिप्शन,
थोड़ी डिटेल्स लिखना है, किस प्रकार का ड्यूटी आप करते थे वही। रीज़न ऑफ लिविंग, आपने क्यों छोड़ दिया कंपनी से, अपने क्यों निकल गए 4 महीने 5 महीने बाद, वो आपको एक प्रॉपर रीज़न देना है, ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट टू एड इट, अगर आपकी तरफ से आप कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन में मैंने ऐसा जानता हूँ ऐसा जानता हूँ, कुछ भी आपके बारे में आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स्ट्रा। डिक्लेरेशन, प्लेस एंड डेट, आपने कहाँ से अप्लाई किया, उसके बाद डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, बस आपको पोस्ट कर देना है दिए गए जो ईमेल एड्रेस मैंने आप लोगों को ऊपर में दिखाया उसमें। देखिए जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा उस जगह का एक मैप भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। देखिए DEBEL रोड मैप, वहाँ का जो रोड मैप है, ये रोड मैप, ये देखिए DEBEL रोड मैप, मोबाइल को टर्न करेंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपका ये जो ADE रमन गेट बोला गया है, इसी गेट में आप लोगों को एंटर करना होगा। वहाँ पे जाके इधर ही आपका इंटरव्यू होगा, दिखाते हैं। देखिए रिपोर्टिंग टाइम, इंटरव्यू के लिए आप लोगों को रिपोर्ट जो इंस्ट्रक्शन जनरल इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था, मैं तो स्किप करके चला गया था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए नीचे का जो 3 डॉट है देख सकते हैं आप, देखिए कैंडिडेट शेल अलाउड एंट्री ओनली थ्रू ADE रमन गेट, जो गेट आपको मैप में दिखाया उस गेट में ही आपको जाना है, ठीक है, आपको एंट्री मिलेगा। देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, रिपोर्टिंग टाइम रमन गेट ADE बेंगलुरु, सुबह 8:30 बजे आप लोगों को वहाँ पे रिपोर्ट करना है उस गेट पे, अगर कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेना चाहती हो तो। ऑल इंडियन कैंडिडेट एलिजिबल हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आपको लगता है कि अगर सच में आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। जय हिंद। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। थैंक यू।